Power tussle in Chhattisgarh with the Chhattisgarh Chief Minister T.S. Singhdeo meeting Rahul Gandhi. The issue is over the CM post being promised to T.S. Singhdeo. Now here's another meeting that is taking place between Chhattisgarh Congress leaders and Rahul Gandhi. In fact, T.S. Singhdeo versus Bhupesh Singh Baghel is now seemed to be the major issue here, with the leaders reaching Rahul Gandhi's doorstep. The major flashpoint is the issue of rotational chief ministership. All right, Times Network's Ranjita is joining me from the Rahul Gandhi residence. Ranjita, can you tell us what's happening at the moment? We are given to understand Mr. Singhdeo has reached the residence of Rahul Gandhi. What is this meeting all about? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जो वरिष्ठ नेता हैं और दावेदार अपने आप को कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उस समय में उनका ये कहना है कि ये वादा किया गया था कि सामूहिक नेतृत्व में क्योंकि चुनाव लड़ा गया है और ऐसे में सीएम का कोई फेस नहीं था, भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसके साथ ही 2.5 साल के बाद टीएस सिंहदेव को इसकी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो इस बाबत कभी कहते नहीं है, लेकिन उनका जो ऑफ रिकॉर्ड बार बार मीडिया के सामने जो कहना रहा है वो ये कि जब ये बातचीत हुई थी वो कांग्रेस आला कमान के सामने हुई थी और उस पर अब इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे की हम बात कर रहे हैं उसमें पूर्ण बहुमत के साथ और सबसे सुरक्षित सरकार छत्तीसगढ़ की मानी गई थी, लेकिन अंदरूनी कलह में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फंसी हुई है, ऐसे में अब ये फैसला कांग्रेस आला कमान के पास पहुंच चुका है। राहुल गांधी के आवास पर बैठक चल रही है, दोनों नेता मौजूद हैं यहाँ और प्रभारी जो छत्तीसगढ़ के हैं पीएल पुनिया वो इस बैठक में मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे पहले टीएस सिंहदेव ने अभी कुछ देर पहले टाइम्स नाउ से बात की और उन्होंने अपने बयान में पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये जरूर कहा गया, उनसे पूछा गया कि 2.5 साल के फॉर्मूले का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि 18 जून को 2.5 साल पूरा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ उनको क्या जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, पूरा जो मिलने का कार्यक्रम है, जो तमाम चीजें हैं वो पीएल पुनिया जो प्रभारी हैं उन्होंने देखा है। लेकिन सवाल ये कि जो सबसे सुरक्षित राज्य कांग्रेस की कही जा रही थी, पूर्ण बहुमत वाली राज्य कही जा रही थी, वहां सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट हो रही है। क्या फैसला कांग्रेस आला कमान करता है, क्योंकि इसमें एक और पेच ये भी है कि जो विधायक बृहस्पति सिंह है, उन्होंने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया था टीएस सिंहदेव पर कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। यह हंगामा विधानसभा तक पहुंचा था, विधानसभा के अंदर कार्रवाई छोड़कर टीएस सिंहदेव बाहर निकल गए थे और दबी जबान से ये कहा जा रहा था कि ये पूरा प्रकरण जो है वो कांग्रेस की सरकार की तरफ से भी किया गया था। उनकी अपील ये भी थी कि सरकार भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करे। तो ये कलह खत्म होगा या नहीं, ये लड़ाई जो दिल्ली तक पहुंची है, इस पर कांग्रेस आला कमान का क्या टेक रहेगा, क्या स्टैंड लेते हैं, क्योंकि सवाल तो पूछा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे, क्या फैसला लिया जाएगा, आज की बैठक के बाद ये फैसला निकल कर सामने आ सकता है। जी, आपने जो एमएलए हादसे की जिक्र की उससे ये थोड़ा सा जाहिर हो रहा था कि कुछ टेंशन है दोनों लीडर्स के बीच में, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल। अब ये काफी एविडेंट हो चुका है कि दोनों जो लीडर्स है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एंड सीनियर मिनिस्टर टीएस सिंहदेव, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज एंड दे आर नॉट एबल टू वर्क इन टैंडम। दोनों एक साथ काम करने में नाकाम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए, निश्चित तौर पर ये 2 एग्जाम्पल तो सामने है, लेकिन इसके अलावा भी छिटपुट चीजें प्रदेश में सरकार के कामकाज को लेकर देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री है टीएस सिंहदेव, लेकिन कई ऐसे फैसले जब स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर जुड़े हुए निकाले गए थे, जो फैसले भूपेश बघेल अनाउंस करते थे, कई बार टकराव मंत्रालय को लेकर भी देखा गया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है। तो ये चीजें लगातार प्रदेश में हो रही थी, क्लैशेस दिख रहे थे और
वो अब बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि जो रिसेंटली जो घटना हुई थी बृहस्पति सिंह की जो बात मैं कर रही हूँ, उस दौरान टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए ये तक कहा, क्योंकि उस समय ये खबर आ रही थी कि वो नाराज चल रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली बैठे हुए हैं। एक हफ्ते तक उन्होंने दिल्ली का कैंप किया, लेकिन उस समय राहुल गांधी या किसी से भी, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था मैं इंतजार करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आलाकमान मेरी बात को सुनेंगे। बीजेपी में जाने की बात भी कही गई थी टीएस सिंहदेव की, जो उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब तक राजनीति में हूं, कांग्रेस पार्टी में हूं, अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही है। और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि ये जो आपसी क्लैशेस हैं, आपसी विवाद है, ये अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पब्लिक डोमेन में ये चीजें हैं और लगातार जो ये कहा जा रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल से जब पूछा जाता है कि क्या कोई 2.5 साल का फॉर्मूला दिया गया था, पहले इस बात से इनकार करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान अगर कहेगा तो मैं स्टेप डाउन करूंगा। तो बयानों में तलखी दोनों ही तरफ से देखी जा रही है। क्या नतीजा निकलेगा इस बैठक से भी निकल कर कांग्रेस सामने आएगा, आलाकमान लेंगे। राहुल Gandhi is currently meeting both Bhupesh Baghel and T.S. Sindhu, and of course in the